सलाम, नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल प्यारे दोस्तों। आज मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ यूनिवर्सिटी से। आई एम सॉरी अगर आपको कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। तो गाइज़, ये कल के व्लॉग की ही कंटिन्यूटी है और अब जो है इलुम और उसके छोटे से बेटे के साथ हम लोग जा रहे हैं कैंटीन में कुछ खाने के लिए। यार काम अब हम लोगों का तो स्टेमिना बन गया ना, आस्ता आस्ता करके स्टेमिना जो है वो बन गया है। लेकिन बच्चे जो होते हैं उनका स्टेमिना कहाँ होता है बेचारों का। वो अटेंशन उनकी एकदम से इधर उधर चली जाती है। और ज़ाहिरी बात, जब मैं बच्ची थी तो मेरे साथ भी ऐसा होता था। तो अब वो बच्चा था छोटा सा और वो कहता था आप ही कब फ्री होगी। सॉरी, आप ही नहीं, पप्पू बोल रहा था मुझे, पप्पू कब फ्री होगी, पप्पू कब फ्री होगी। तो मुझे ना अपना बचपन याद आ रहा था। वो एक नॉस्टैल्जिक सी चीज़ें हो जाती हैं जब आप बच्चों को देखते हो ना, आप कहते हो कि यार येस दिस इज़ हाउ आई वाज। तो अच्छा मज़ा आया। बच्चों के साथ जब बच्चे होते हैं ना तो एक अलग सी वाइब हो जाती है, एक एनवायरनमेंट जो है वो अलग सा हो जाता है। तो मुझे बहुत मज़ा आता है बच्चों के साथ टाइम स्पेंड करना, उनसे बातें करना, क्योंकि सी दे हैव देयर ओन वर्ल्ड। वो अपनी छोटी सी दुनिया में ना, छोटी सी तो नहीं कहना चाहिए, वो अपनी यूनिक दुनिया में हर चीज़ को अपने अंदाज से देख रहे होते हैं। तो बच्चों से हमेशा आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, जिस तरीके से वो चीज़ों को फिगर आउट करते हैं। तो यू लर्न अ लॉट फ्रॉम किड्स। तो गाइज़, अभी हम लोग जा रहे हैं और यहाँ पे अभी दोबारा से ये पिशों का ठिकाना है, क्योंकि यहाँ पे पिशों लोगों को मिलता है खाना। तो जहाँ खाना होगा पिशों लोग वहीं होंगे। तो क्यूट पिशोज़ हैं, डिफरेंट वैरायटी है पिशोज़ की। और यहाँ पे जो लोग काम करते हैं वो इन लोगों के लिए तकरीबन रोज़ खाना लाते हैं। तो ये, और फिर ये प्यारी जगह भी बहुत है यार। एक छोटी सी ना खुड्डी, हम सिंधी में खुड्डी बोलते हैं, छोटा सा कमरा नहीं होता, आप बना देते हो। यूजुअली उसकी छत वत नहीं होती है, तो इन्होंने इतना प्यारा ये बना के रखा हुआ है। आसपास सब ग्रीन है, बड़े बड़े प्लांट्स लगे हुए हैं और फिर छत बनाई हुई है उधर। फिर वो जाला टाइप जैसे नहीं होता, लकड़ी का जाल आप बना के फैला देते हो, वो रखा हुआ है। और फिर वहाँ पे भी वो जो लंबी लंबी सी बैलों टाइप वाले जो पौधे होते हैं, वो पौधे मुझे बहुत पसंद हैं, वो उन्होंने वहाँ पे रखे किए हुए हैं। तो वो सारा कवर्ड है, सारा शेडेड है। तो गर्मियों में फिर वहाँ पे एक मटका भी पड़ा हुआ है यार, इतना वो मज़े का एनवायरनमेंट लगता है। अच्छा, फिर दूसरा ये था कि अभी हम लोग जा रहे हैं खाना खाने के लिए। तो बच्चे होते हैं तो फिर आप कहते हो कि एक वैरायटी भी हो खाने की। तो 3-4 चीज़ें हम लोगों ने कहा, भाई चिप्स भी लाओ, चाट भी लाओ और बिरयानी भी लाओ। बहुत अच्छा खाना, एक्सेलेंट फूड। बिरयानी ना टिक्का के मज़ेदार स्पाइसी थी। अभी आएगी तस्वीर, आप लोग देखिएगा। तो मैंने कहा कि भाई एक एक आइटम लाओ, बच्चा है और उस बेचारे को भूख भी लगी हुई थी। अब ज़ाहिरी बात है यार, अब मैं जिस लेवल पे भी पहुंच चुकी हूँ, मैं तो अब मतलब वो काम जब सामने आ जाता है तो फिर आप कहते हो मैं इस टास्क को भी करूँ, इस टास्क को भी करूँ। बिलीव मी गाइज़, मैं अपना पानी तक पीना भूल जाती हूँ। सामने आज इलुम ने बॉटल ला के रखी, सामने पानी पड़ा हुआ था। अब मैं कहती हूँ यार नहीं, पहले मैं ये वाला काम कर लूँ, फिर मैं पानी पीती हूँ, ये वाला काम करूँ मैं पानी। आई वॉज डिहाइड्रेटेड। कल की मैं बात करूँ, अभी मैं कोशिश करूँ कि मैं पानी पीऊँ, लेकिन मैं बहुत डिहाइड्रेटेड हूँ, क्योंकि वही गंदी आदत मेरी, नहीं ये वाला काम भी कर लूँ फिर मैं पानी पी लूँगी। वो सामने पड़ा होता है। द एंटायर डे आई डिड नॉट ड्रिंक एनी वाटर। घर जब पहुंचती मैं कहती हूँ ओहो अब तो रात हो गई, शाम के बाद रात हो गई, अब तो सोने का टाइम है। और फिर आप कहते हो कि अभी अगर मैं पानी पीती हूँ तो फिर सो रही होंगी और फिर मेरे को सुसु के लिए उठना पड़ेगा। इट हैपन्स, ऐसा हमेशा ऐसा होता है। जब रात हो जाती है, जब मेरी काम करने से मेरी बस हो जाती है कि भाई अभी मेरे वश में और काम करना नहीं है, तो फिर ही मैं कहती हूँ कि अच्छा अब जो है मैं सोऊंगी। फिर मैं कहती हूँ ओहो मेरे को बहुत पानी पीना है, बहुत पानी पीना है। हाँ तो पानी पियो, उसके बाद फिर उठते रहो बार बार वॉशरूम के लिए। मतलब यार पता नहीं मैं पीएचडी के बाद ठीक होंगी या मैं हमेशा ऐसी ही रहूँगी। लेकिन गाइस, अब जब तक पीएचडी है तब तक का तो मैं कह रही हूँ कि यार मैं बहुत ज़्यादा अपनी सेहत को भी मैं रियूइन कर रही हूँ। मेरे बड़े भाई ने मुझे कहा है कि जाओ अपने ब्लड टेस्ट करवाओ, उसमें अपना देखो, अपने गुर्दे का भी देखो, जिगर का भी देखो, अपना खून का देखो कि तुम्हारे खून में यार वो क्या बोलते हीमोग्लोबिन, ये सब कितना है। क्योंकि ये जो स्वेलिंग है ना, इसकी वजूहात 1 या 2 हो सकती हैं। तो खून की कमी हो सकती है, किडनीज़ का इशू हो सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। और हाँ, पानी तो मैं पी ही नहीं रही हूँ, दैट इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीजंस। और एनेमिक में ऑलरेडी हूँ। लेकिन अब मैं क्या करूँ यार, मैं तो अपनी आईआरबी के ऊपर काम कर रही हूँ। उसके बाद फिर मैं जाती हूँ, जो कॉन्टेक्ट्स यहाँ पे बनाए हुए उनसे मैं गुफ्तगू करती हूँ, देखती हूँ कि किसके पास कितनी पॉसिबिलिटी है इंफॉर्मेशन देने की।
तो वो सारा काम दिमाग में चल रहा होता है। फिर मैं कहती हूँ कि जब घर पहुँचती हूँ फिर मैं कहती हूँ अभी तो मेरा अगर डॉक्टर के साथ अपॉइंटमेंट है भी मैं नहीं जा रही हूँ, क्योंकि मैं थक गई हूँ यार। अभी मिसाल के तौर पर मैंने दांतों के डॉक्टर का ना लिया था अपॉइंटमेंट, तो फिर मैंने कहा कि अभी कौन जाएगा, उधर बैठेगा कौन, वो जो स्ट्रेचर टाइप जो चीज़ है, चेयर उनकी खौफनाक सी, उसके ऊपर कौन बैठेगा अब। तो फिर नहीं कर पाती हूँ यार, सारा कुछ मतलब हर चीज़ को पीछे छोड़ा हुआ है। बस अभी PhD का एक भूत है, उसके अलावा और कोई भूत नहीं है, विच इज़ बैड। मेरी माँ मुझे कह रही थी किंजा तुम्हें जाना है, यू हैव टू डू इट, बट अगर मैं नहीं करती हूँ तो फिर नहीं करूँगी, कोई प्रेशराइज तो नहीं कर सकता। बट आई एम सेइंग यार दिस इज़ नॉट गुड। तो गाइज़ ये था आज का दिन, और आज का दिन नहीं सॉरी ये कल का है। और ये जो है ऊपर लगे हुए थे, मेरे को लगा कि यार ये बिल्कुल लुक्काट है। लुक्काट अगर आप लोगों को पता, मुझे नहीं पता इंग्लिश में क्या बोलते हैं। पीले रंग का एक फल होता है और उसमें ना बड़े बड़े से गोल्डन कलर के बीज होते हैं, बहुत खूबसूरत बीज होते हैं। जब आप उनको निकालो ना, जैसे वो फ्रूट के अंदर होते हैं, वो बहुत प्यारा गोल्डन कलर होता है। तो वो थे, मैंने कहा ये ये लुक्काट है, ये लुक्काट है। वो कहता है नहीं ईड़, ये लुक्काट नहीं है। बस फिर मैंने कहा एक दाना निकालो। वो फिर जब उसने निकाला दरख्त से तो वो नहीं था लुक्काट, वो पता नहीं क्या चीज़ थी। मैंने उसको स्मेल भी किया और टेस्ट भी किया, बट इट वाज नॉट लुक्काट, तो मैं हार गई। हाँ, फिर गाइस दूसरी बात ये थी कि मेरे लैपटॉप पे कुछ चीज़ें लगी हुई थी, उनको रिमूव करना था। हर जगह पे एक अलग पर्सपेक्टिव होता है। तो अब हम तो भाई स्टूडेंट हैं यार, हमारा तो किसी चीज़ से कोई बिल्कुल गर्ज़ नहीं है, ताल्लुक़ नहीं है। हम तो बिल्कुल अपने काम से काम रखते हैं। लेकिन इतनी पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी है, इतना टर्मोइल है कि आप जिस तरफ जाओ आपको बिल्कुल दिखाना पड़ता है कि यार यू आर न्यूट्रल। तो हाँ बाबा, हम लोग तो हैं न्यूट्रल यार, हम लोग क्या करें। तो मेरे लैपटॉप पे कुछ चीज़ें लगी हुई थी, तो ईलम मुझे 3 दिनों से बोल रहा है कि इसको निकालो, इसको फेंको, इसको निकालो, इसको निकालो। फिर मैंने कहा अभी वो मेरे लिए स्टिकर लाया और उसके साथ ग्लू भी लाया। फिर बोला अभी इसको जो है तुमने करना है। तो फिर मैंने कहा ठीक है भाई, ये रिमूव ऐसे ही हो जाएगा। तो गाइज़ अब जो है बचपन की कुछ और यादें भी ताज़ा हो रही हैं। जब हम लोग जा रहे थे तो मेरे को ना ये फ्रिज नज़र आ गया था, और मैंने कहा कि यार हम लोग खाना खाएंगे। फिर मैंने अहमद को बोला, मैंने कहा चलो इसके बाद हम जो है आइसक्रीम खाएंगे। तो इग्लू मेरे को दिखना, मैंने कहा है इग्लू, मेरी बचपन की याद यार। इग्लू की क्या मैं आपको बात बताऊँ। पहले ये वाला कौन होता था ना, ये पहले सस्ता होता था, मुझे अभी मेरे ख्याल से 5 रुपये का होता था, पता नहीं क्या। अब वो जब मैं छोटी सी थी तो उस वक़्त ये टोर्नेटो आइसक्रीम इन्होंने इंट्रोड्यूस की, वो तो चॉकलेट वाली। यार जब छोटे हम बचपन में होते हैं ना तो हर चीज़ बड़ी बड़ी नज़र आती है। तो बचपन में मुझे ये टोर्नेटो वाली जो चॉकलेट वाली आइसक्रीम है मुझे इतनी बड़ी दिखाई देती थी। उसके लिए मैं रोज़ाना 1 रुपया जमा करती थी। आफ्टर 16 डेज़ आई यूज़ टू गेट अ टोर्नेटो कोन। उस मुझे अच्छे से याद है, 16 रुपया उसकी कीमत होती थी यार। वो इतनी मज़े की होती थी, उसके ऊपर जो है वो सारा ड्राई फ्रूट की एक लेयर बनी होती थी। फिर नीचे जो है वो अजीब सा दूध होता था, और उसमें चॉकलेट और दूध की ना अलग अलग लेयर्स होती थी। ओ माय गॉड, मैं मर जाती थी उसको खाने के बाद, वो इतना डिलीशियस होता था। अभी पता नहीं क्यों वो लगता भी नहीं है कि यार वो इतना बड़ा है, सब कुछ छोटा छोटा लगता है। मुझे अच्छे से याद है हमारे सिब्बी में ना एक शॉप होती थी जहाँ पे आइसक्रीम मिलती थी। तो जो फ्रिज होता था ना, फ्रिज के ऊपर वो इग्लू का जो यार पोस्टर है जो भी उसे बोलते हैं वो लगा होता था। फिर उसमें से फ्रिज को खोल के वो जो अंकल देते थे फिर आइसक्रीम, यार वो इतनी प्यारी फीलिंग आती थी कि हाय ठंडा ठंडा फ्रिज है और उसमें से अब मज़े की आइसक्रीम निकल रही है। पता नहीं क्यों बचपन में हर चीज़ का टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा लगता था, अभी इतना अच्छा नहीं लगता। फिर गाइज़ एक और बात, अब हम लोग इतना सोच रहे होते हैं कि यार आइसक्रीम है, आइसक्रीम के अंदर चीनी है, चीनी इज़ नॉट गुड फॉर योर टीथ, कैविटी करेगा। और मतलब व्हेन यू नो एवरीथिंग ना, तो फिर वो एक मसला हो जाता है, यू कैन नॉट एन्जॉय। आप सिर्फ इन्हीं चीज़ों में सोच रहे हो तो यार इसके नुकसानात क्या क्या हैं। और बचपन में आप नुकसान के बारे में सोचते ही नहीं हो, वाला बस सिर्फ ये देख रहे होते हो कि यार हाउ टेस्टी इट इज़। तो येस, बचपन इज़ द बेस्ट टाइम। जब बचपन गुजर जाता है ना तो फिर आप कहते हो कि यार, मतलब जब मैं छोटा था तो मैं कहता था मैं बड़ा हो जाऊँ, लेकिन जब बड़े हो जाते फिर आप कहते हो यार बचपन वॉज द बेस्ट टाइम। अभी मेरा एक जो सबसे छोटा वाला नेफ्यू है, उसके आसपास ना कुछ भी बातें हो रही हों, कुछ कैसा भी माहौल हो, वो अगर खाना खा रहा है, वो अपना खाने को एंजॉय कर रहा है, उसको कुछ भी पता नहीं है कि मेरे आसपास कोई टेंशन की बात अगर चल रही है। यार दिस इज़ सच अ ब्लेसिंग, इग्नोरेंस इज़ अ ब्लिस।
तो वो बचपन का टाइम, अभी मैं किसी बच्चे को देखती हूँ मैं कहती हूँ यार एंजॉय करो, तुम्हें नहीं पता व्हाट इज़ अहेड ऑफ यू, तुम्हारे सामने जो है ना कितने कितने प्रॉब्लम्स तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं। हाँ, स्पेशली बच्चे होने के बाद तो ज़िंदगी बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती है, बिकॉज़ अगर अगर आपका एक बच्चा है तो फिर आपके पास एक और ज़िंदगी आ गई है जिसकी आपने सारी चीज़ें डील करनी है, राइट। अगर 3 हैं या 4 हैं 8 हैं तो आपके सामने 8 ज़िंदगियाँ हैं जिसकी चीज़ें आपने फ़िक्स करनी है। स्कूल हो गया, कपड़े, खाना और गुड लाइफ एंड देयर फ्यूचर, एंड देन आर दे सेटिस्फाइड इन देयर जॉब और करियर। यार कितना प्रॉब्लम हो जाता है आगे। बट व्हेन यू आर अ चाइल्ड बस अपनी ज़िंदगी एंजॉय करो, हल्ला गुल्ला करो। तो गाइज़ ये अभी हमने, और वो छोटा देखो इतना प्यार कर रहा था मुझसे कि उसने मुझे कहा तुम मेरे लिए खोलो मेरी आइसक्रीम, आई लाइक दिस, आई ऑब्जर्व एवरीथिंग। तो वो खुद खोल सकता था लेकिन उसने कहा पप्पू तुम मेरे लिए खोलो, आई लव इट। फिर इसकी छोटी बहन से भी मैंने बात की तो उसने भी मुझे बोला कि पप्पू कैसी हो तुम, बहुत मज़ा आता है यार, मतलब आप किसी से जान पहचान बना लेते हो और फिर वो आपको इतने प्यारे प्यारे नामों से बुलाते हैं। सॉरी अबाउट द डिस्टर्बेंस गाइस, मेरे सामने से एक बाइक गुजर के गया। तो यार ये कल का व्लॉग था, ये देखें जी, ये बच्चे हैं, ये 2 दुम्बे पता नहीं क्यों इन्होंने चढ़ाने के लिए निकाले थे। ये गालिबन जो शेफर्ड हैं उनकी बच्चियां हैं, बच्चे हैं। तो वो बेचारा बिल्कुल रोड पे खड़ा हो गया। अब उसको नहीं पता मैं क्या करूं। वो देखो ट्रेंड है ना, कोई डंडा लेके उसके पीछे पीछे आता है तो फिर वो आगे जाता है। अब उस डंडा नहीं लेके आ रहा, वो बेचारा बिल्कुल रोड के बीच में खड़ा हो गया। मैंने कहा हे दुम्बे को कुछ हो ना जाए। ये जो है जी राजू के अब्बू हैं, इनको अभी हम लोग गुड बाय बोल रहे हैं। मैंने पूछा तुम्हारे बच्चे किधर हैं, बच्चों की माँ किधर है। वो कहता है बस राजू वाजू, उनकी माँ भी घर में कलेजी वलेजी खा रही है। तो गाइज इट वाज अनदर हेक्टिक डे यार। मेंटली बहुत चीज़ें सोच रही होती हूँ, फिर लोगों से गुफ्तगू करना भी मुझे बहुत एग्जॉस्ट कर देता है। मैं एक अकेले कमरे में अगर बैठी हूँ ना, काम कर रही हूँ, इतनी एग्जॉस्ट नहीं होती हूँ। लेकिन जब लोगों से गुफ्तगू होती है तो मैं बहुत एग्जॉस्ट हो जाती हूँ। फिर ये होता है कि जब आप वॉक शॉक कर रहे होते हो, चहलकदमी आपकी हो रही होती है, फिर भी आप नहीं थकते हो। लेकिन अगर आप एक ही चीज़ के सामने बैठे हुए हो, कंप्यूटर के सामने, और कंप्यूटर को ही आप देख रहे हो एंड आप सोच रहे हो, लिख रहे हो, यार यकीन करो ये आपको निचोड़ के रख देता है। और फिर एक फॉर्मल सा माहौल हो तो वो भी आपको निचोड़ के रख देता है, बिकॉज़ आपकी मसल्स, आपका दिमाग, कोई भी चीज़ रिलैक्स्ड नहीं है। आप एक फॉर्मल माहौल में बैठे हुए, तो दैट ऑल्सो किल्स योर एनर्जी, इट टेक्स अ लॉट फ्रॉम यू। हाय, मेरे सामने 3 फाख्ता बैठी हैं और एक दानी झिड़की बैठी है। झिड़की इज़ चिड़िया।